जवान हुई, किसकी जवान हुई? अहमदाबाद में एक लड़की को अब उसके बाप ने आलिमा बनाया, कारिया बनाया, हाफिज कुरान बनाया। बेटी जवान हो गई, शादी करने का नंबर आया तो अपनी शरीक हयात से बोला, बेगम बेटी जवान हो गई है, एक रिश्ता ऐसा आ रहा है कि मेरे होने वाले दामाद के नाम में 50 एकड़ जमीन है। बीवी ने कहा था, मेरे सर के ताज, जमीन को ना देखो बल्कि ये देखो पढ़ा लिखा भी है कि नहीं। हजरात, जुमले दिल की डायरी पर नोट करना। कभी कभी आदमी बीवी की नहीं मानता, प्यारे मशवरा ले लिया करो। लड़की भी सुन रही है, होने वाला दामाद 50 एकड़ जमीन का मालिक है। तुमने जमीन को ही सब कुछ समझ लिया, लेकिन आओ कुरान पाक का ऐलान सुने। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। सुभान अल्लाह, सुभान। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली जिस कौम को अपनी हालत के बदलने का एहसास पहले खुद ना हो। क्या मतलब ये कामयाबी चाहते हो तो अपने आप को बदलना पड़ेगा। अजीज़ाने गिरामी, बीवी की नामानी लड़की की जब तक शादी नहीं होती, जब तक उसकी बोलती बंद रहती है, अगर लड़की नेको खामोश रहती है। लड़की सुन रही थी, ये रिश्ता देख करके आया, पास करके आ गया। महीना 20 दिन के बाद शादी हुई। इसकी लड़की आलिमा है, कारिया है, दुल्हन बनकर ससुराल गई है। जैसे ही शाम को इस लड़की का शौहर कमरे में दाखिल हुआ, इसकी बीवी ने खड़े होकर के इस्तकबाल किया, खड़े होकर के शौहर को सलाम किया। जानती थी सलाम में पहल करो। नबी फरमाते, ये नादे को छोटा है, ये नादे को मोटा है, ये नादे को गरीब है, ये नादे को मालदार है। बीवी ने सलाम किया, शौहर ने जैसे ही सलाम का जवाब दिया, बीवी समझ गई मेरा शौहर जाहिल है, अंगूठा छाप है, ABCD नहीं जानता, अलिफ से बे नहीं पहचानता। सिलसिला गुफ्तगू शुरू हुआ। बीवी ने कहा था, मेरे सर के ताज ये तो बता दो, आप पढ़े लिखे कितने हो? अब जरा जहन हाजिर करें। शौहर का चेहरा नीचे को है। बीवी ने फिर सवाल किया था, मेरे सर के ताज बोलते क्यों नहीं हो? पढ़े लिखे कितने हो? शौहर की निगाहें झुक गईं। बीवी ने फिर सवाल किया, मेरे सर के ताज बोलते क्यों नहीं हो? शौहर ने नीचे को चेहरा है जवाब दिया, बेगम तुम्हें मेरी खामोशी से समझ जाना चाहिए, मैं अंगूठा छाप हूँ, अलिफ से बे नहीं जानता। उसकी बीवी ने कहा था, मेरे सर के ताज, तुम्हारी बीवी आलिमा है, कारिया है, हाफिज कुरान है, तुम जाहिल हो, कुछ तो फैसला किया होता। उसके शौहर ने कहा था, बेगम ये फैसला मैंने नहीं किया, ये तो तुम्हारे बाप को सोचना चाहिए। जब आलिमा बनाया था तो जाहिल के हाथ में हाथ क्यों दिया? बीवी नेक है, नहीं चाहती थी शौहर मुझे तलाक दे। शौहर चारपाई पर से उठा, कमरे में चारों तरफ निगाह दौड़ाई, कुछ नजर नहीं आया। देखा एक तरफ कुरान पाक रखा है एक ताक में, वही कुरान पाक जो इसकी बीवी जहेज में लेकर के आई है। इसने कुरान पाक को उठाया, इसके शौहर ने अपने सीने से लगाया, कसम खाई, कहा बेगम सुन लो, तुम्हारा शौहर इस वक्त कसम खा के घर से जा रहा है, उस वक्त घर में दाखिल होगा जबकि इंशाअल्लाह पूरा 300 पारों का हाफिज कुरान हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान सुभान, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। बीवी ने दुआएं दी, हाथ उठा करके कहा, मौला मेरे शौहर को तू कामयाबी अता फरमा। आमीन। शौहर चला गया, मदरसे पहुंचा, 25 साल की उम्र है। मौलाना यूब साहब किबला से पूछो, हाफजा कितनी उम्र में हो जाता है? हजरत कहेंगे जहन अच्छा हो तो 3 साल। कारी मोहम्मद रफी कहेंगे और जहन अच्छा हो तो 2.5 साल में।
मौलाना अब्दुल वाजिद कहेंगे ज़हन और अच्छा हो तो 2 साल में। शायर इस्लाम हाफिज कारी ताहिर रजा भाई कहेंगे ज़हन और अच्छा हो तो 1.5 साल में। जाकिर हमीरपुरी कहेगा उम्र छोटी हो तब काम बनेगा। ये तो 25 साल का जवान है, शादी की पहली रात है, बीवी से पहली मुलाकात है, बीवी का ये सवाल है। मदरसे पहुंच गया, उस्ताद से मुलाकात हुई, कहा बेटा कैसे आए? का हुजूर ऐसे ऐसे बात है। बोले फिक्र ना करो, मेहनत से पढ़ो, हम इंशाअल्लाह 3 साल में हाफिज बना देंगे। एक दिन हुआ, दूसरा दिन हुआ, दूसरे उस्ताद बोले बेटा मेहनत से पढ़ो, 2.5 साल में हाफिज बना देंगे। 2 दिन हो गए, तीसरा दिन निकला, तीसरे उस्ताद ने कहा बेटा मेहनत से पढ़ो, इंशाअल्लाह हम 2 साल में हाफिज कुरान बना देंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लड़कों से दोस्ती हो गई। एक दोस्त बड़ा हमदर्द मिल गया, बोला भाईजान तुम्हारी शादी हो चुकी है, मदरसे में 3 साल लगेंगे या 2.5 लगेंगे या 2 लगेंगे। एक काम करो, अपनी बस्ती में एक अल्लाह के वली रहते हैं जिनका नाम है हजरत कुतुब आलम शाह, उनकी बारगाह में चले जाओ, अगर निगाहे करम हो गई तो काम जल्दी बन जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 1 सेकंड की देर ना की, दौड़ा दौड़ा हजरत की बारगाह में पहुंच गया, जाकर के सलाम किया। हजरत ने चेहरा देखा, पढ़ लिया कि ये किस लिए आया है। प्यार में तो उस निगाह के ताल्लुक से कहता हूँ कि नजर के जो कम है वो कम देखते हैं। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। नजर के जो कम है वो कम देखते हैं, अरे नजर वाले लौहो कलम देखते हैं, नजर वाले लौहो। अल्लाह के वली फरमाते हैं बेटा मेहनत से पढ़ो, हम इंशाअल्लाह तुमको 6 महीने में हाफिज कुरान बना देंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुशी में फूले ना समाया। मदरसे गया, साथी बोले कहिए क्या हुआ? बोला बन गया काम। कहा कैसे? बोले हजरत ने 6 महीने का वादा कर लिया। तो साथी होते हैं ताहिर भाई, अल्लाह इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। हमने बड़े दिनों साथ में प्रोग्राम किए ताहिर भाई, कहाँ कहाँ, नेपाल वगैरह, गुजरात, चेन्नई, ये और वो। वही अभी बचपन की मोहब्बत है। ताहिर भाई बहुत छोटे हैं मुझसे, अल्लाह इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। लेकिन स्टाफ की मोहब्बत है, स्टेज की मोहब्बत है, नबी की नात पढ़ते हैं, मैं बेपनाह इनसे मोहब्बत करता हूँ, ये अल्लाह जानता है। साथी बोले का ये हुआ क्या? बोला बन गया काम। हजरत ने 6 महीने का वादा किया है। साथी बोले अब भी नहीं बना, फिर टेराई मारो। क्या मतलब? बोले दोबारा से जाओ, टाइम कम हो जाएगा। अब ये दौड़ा दौड़ा पहुंचा हजरत की बारगाह में, बोला हुजूर टाइम कम कर लीजिए। आपने फरमाया जाओ बेटा 2 महीने कम कर दिए, 4 में बना देंगे। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अब भी नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे? अगर नहीं बोलोगे तो फजर तक पीछा नहीं छोड़ूंगा तुम्हारा। ऐसी समातों की तो मुझे जरूरत होती है साहब, सुनने है ना। बहुत अच्छा सुनने, आपने हक अदा कर दिया। अब हजरत ने फरमाया 4 में बना देंगे। ये फिर दौड़ के आया, साथी बोले कहिए हुआ क्या? बोला बन गया काम, अब तो 2 महीने और कम हो गए, 4 का वादा किया है। साथी बोले अब भी नहीं बना, फिर टेराई मारो। क्या मतलब? बोले फिर से जाओ, टाइम कम हो जाएगा। अब ये बोला कि डर लग रहा है जाते हुए कहीं पिटाई ना कर दे। साथी बोले अल्लाह वाले किसी को मारते नहीं, बात मोहब्बत से करते हैं। बेशक बेशक, सुभान। बात मोहब्बत से करते हैं, और जो बात मोहब्बत में होती है उसकी चाशनी कुछ और होती है। घड़ी देखिए मुझे 1.25 घंटा होने के करीब है, लेकिन क्या आपको ऐसा लगा? नहीं लगा, इसलिए कि मैं मोहब्बत से सुना रहा हूँ और आप मोहब्बत से सुन रहे हैं। अरे मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं। बेशक बेशक। मोहब्बत के लिए
मखसूस होते हैं। ये वो नगमा है जो हर साज पर गाया नहीं जाता। साथी बोले अल्लाह वाले किसी को मारते नहीं, बात मोहब्बत से करते हैं। ये फिर चला गया और हाथ जोड़ करके बोला हुजूर टाइम कम कर लीजिए। हजरत ने तेवर बदला और ऐसे हो गए जैसा गुस्से में है। फरमाते हैं अब टाइम कम नहीं होगा। खड़ा हो गया वही और बोला हुजूर आया नहीं हूँ, भेजा गया हूँ, और जब भेजा गया हूँ तो अब तक तो चला भी गया था और हजरत अब तो जाऊंगा ही नहीं जब तक बनना जाऊंगा। सुभान अब तक तो चला भी गया था, अब नहीं जाऊंगा। खड़ा हो गया और कहने लगा कि हमको तो हर हिजाब में आते हो तुम नजर। जरा जोर से बोलो, हमको तो हर हिजाब में आते हो तुम नजर। अरे धोखा वो खाए जो तुम्हें पहचानता न हो। क्या मतलब ये कह रहा था हुजूर मदरसे में 2.5 साल लग रहे थे या 3 लग रहे थे, आपकी बारगाह में आया तो 6 महीने लग रहे थे। हुजूर अब आपने पहले 2 महीने कम किए, फिर 2 महीने कम किए। अब मैं समझ गया आप अगर चाहो तो अभी और इसी वक्त मुझे हाफिज कुरान बना सकते हो। रेटा माफी के गयूर मुसलमानों, तारीख का तेवर बोलता है। आपने फरमाया अच्छा ये बात है तो बैठ जाओ, अपना मुंह खोल। इसने मुंह खोला, आपने अपनी जबान बाहर को की। फरमाया मेरी जबान अपने मुंह में ले और इस तरीके से चूस ले जिस तरीके से कभी बचपन में माँ की छाती से लग करके माँ की छाती का खून पिया था। जाहिर में तो वो दूध होता है लेकिन बातिन में माँ की छाती का खून होता है। कहा चूस ले इस तरीके से। प्यारे तारीख का तेवर बोलता है इसने चूसते चूसते जब मुंह हटाया, हजरत ने पूछा बोल कितना याद हो गया। कहने लगा हुजूर कसम रब की 15 पारों का हाफिज कुरान हो गया। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरमाया अब भी नहीं बना, फिर मुंह खोल। इसने फिर मुंह खोला और फिर जबान मुंह में ली, चूसना शुरू की। चूसते चूसते जब मुंह हटाया, हजरत ने पूछा बोल कहाँ तक पहुंच गया। कहने लगा हुजूर अल्लाह के करम से, प्यारे हबीब के वसीले से, आपकी दुआओं से पूरा 300 पारों का हाफिज कुरान हो गया हूँ। फरमाया घर चला जा और अब बीवी से बात कर ले। अब ये चंद कदम चला था, अब रास्ते में पढ़ पढ़ करके देख रहा है कि बना भी हूँ कि नहीं बना हूँ, बना भी हूँ कि नहीं बना हूँ। अगर बीवी ने फिर सवाल कर लिया तो आपका तो जान बच भी गई, आपका इज्जत भी बचना मुश्किल हो जाएगी। तो अब जहाँ से पढ़ता है पढ़ता ही चला जाता है। अब बजाय बीवी के पास जाने के, घर जाने के, फिर पलट करके आ गया और बोला, हजरत ने फरमाया अबे अब क्यों आ गया, अब तो तेरा काम हो गया। रोने लगा, कदमों में गिर पड़ा और बोला हुजूर न सूरत देखी जाती है न सीरत देखी जाती है, न सूरत देखी जाती है न सीरत देखी जाती है, और यहाँ तो मांगने वालों की नीयत देखी जाती है। कहने लगा हुजूर इजाजत दे दो, घर
आया, दरवाजे पर खांसा। बीवी समझ गई मेरा सरताज आ गया है, मेरा शौहर आ गया है। दरवाजा खोला, 2 कदम बढ़कर के इस्तकबाल किया। बीवी ने सलाम किया, बराबर में चलने लगी। मजाहिया अंदाज में सवाल किया, मेरे सर के ताज, कसम खा कर के गए थे, क्या हुआ कसम का? बोला बेगम तुम्हारा शौहर हाफिज कुरान बनकर के आ गया है। बीवी बोली मैं नहीं मानती। शौहर बोला नहीं मानती तुम मत मानो, मैं तो बनकर के आ गया हूँ। बीवी वही कुरान पाक लाई, ताक में से उठा करके कहा वुजू बनाओ, सामने बैठो, कसम खुदा की कैसा समा होगा। बीवी इम्तिहान ले रही होंगी, शौहर इम्तिहान दे रहा होगा। वाह रे हम अपने मजहब पर कुर्बान जाए, ये हमारा कुरान है, ये हमारा मजहब है, ये हमारा इस्लाम है। शौहर के आगे बीवी है, बीवी के आगे कुरान है। बीवी ने कहा मेरे सर के ताज जरा सूरह यासीन शरीफ पढ़ कर के तो सुना दो। अब पढ़ना शुरू कर दिया है, एक रुकू पढ़ने पाया तब बीवी बोली रुक जाओ। अब ये रुकता ही नहीं, या तो पढ़ता नहीं था या अब रुक नहीं रहा है। पूरी सूरह यासीन शरीफ पढ़ी। बीवी बोली सूरह रहमान भी पढ़ दो। सूरह रहमान पढ़ी, कहा सूरह वाक़या भी पढ़ दो। सूरह वाक़या पढ़ी, कुरान पाक को बंद किया। बीवी ने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, मेरे सर के ताज मैंने 12-14 साल खर्चा किए थे, तब ये सारी डिग्रियां हासिल की थी। तुम्हें कौन सा मदरसा मिल गया है, एक ही हफ्ते में सारी डिग्रियां लेकर के आ गए हो। तुम्हारे हाफिज़े का जवाब नहीं, तुम्हारी क़िराअत का जवाब नहीं, तुम्हारी सेहत अल्फाजी का जवाब नहीं। मेरे सर के ताज मदरसे का एड्रेस तो बता दो। जश्न शादी में आने वालों, मैं डंके की चोट पर कहता हूँ, आज जैसा शादी का प्रोग्राम कामयाब मैंने कई साल से नहीं देखा। यकीनन आज हमारे भाई नूर मोहम्मद साहब के वालिद साहब की रूह बेपनाह खुश हो रही होगी अपने मकान पर आने के बाद, इसलिए कि इतना हसीन मंजर शायद इससे पहले उन्होंने ना देखा हो। जो मंजर उनकी रूह देख रही होगी, अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए। बीवी ने कहा मेरे सर के ताज कौन सा मदरसा मिल गया है, एड्रेस तो बता दो, पता तो बता दो। तो प्यारे पता बताने से पहले सुभान अल्लाह बोल दो। शौहर ने कहा था बेगम पता पूछ रही हो तो पूछो, एड्रेस लिख रही हो तो लिखो, कहा बताओ। इसने कहा था कि तूने पी पियालों से और मैंने पी निगाहों से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तूने पी पियालों से और मैंने पी निगाहों से, फर्क है बहुत साकी तेरे मेरे पीने में, फर्क है बहुत साकी तेरे मेरे पीने में। बेगम सुन लो, तुमने किताबों से पढ़ा है, मैंने वली की निगाहों से पिया है। आलिम पढ़ के सुनाता है, वली करके दिखाता है। न किताबों से, न कॉलेज के दर से पैदा, न किताबों से, न कॉलेज के दर से पैदा, दीन होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा। प्यारे शादियों को ये मत देखो 20 बीघा जमीन नाम में आ रही है कि नहीं, बल्कि ये देखो जिस घर की हम बेटी ला रहे हैं उस घर में कोई वहाबी तो नहीं है, कोई बदअकीदा तो नहीं है, कोई सुलह कुल्ली तो नहीं है, कोई शराबी तो नहीं है, कोई ज्वारी तो नहीं है। हमें 4 व्हीलर नहीं चाहिए, हमें घराना दीनदार चाहिए, हमें 2 व्हीलर नहीं चाहिए, हमें नबी की मोहब्बत चाहिए। मेरे नबी ने अब से 1450 बरस पहले फरमाया था निकाह को आसान करो, जिना सख्त करो। और जिना सख्त उस वक्त होगा जबकि निकाह आसान होगा, और निकाह आसान उस वक्त होगा जब जहेज की मांगने की लानत बंद होगी। खड़े होकर के शादियों में खाना न खाओ। अजीज़ाने गिरामी, अभी आज से पहली मुलाकात थी, आपके दयार में पहली मर्तबा हाजिरी का शरफ हासिल हुआ था। भाई कारी मोहम्मद रफी साहब क़िबला कई मर्तबा अपनी फरमाइश का
इशारा कर चुके हैं, वो मैं 2 अशार सुना दूं और अगर आप तवज्जो से सुनेंगे तो 3 सुना दूंगा। जरा तड़प कर बोलिए सुभान अल्लाह। के गुंबद खजरा इन आँखों में, क्या बात है, क्या जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। इस कलाम को इस अंदाज से सुने कि जिस्म हमारा रहता माफी की सरजमीन पर हो और दिल हमारा सरकार की बारगाह में हो और जबान हमारी कहती हो कि गुंबद खजरा इन आँखों में अजी काजल बन के रहता है। गुंबद खजरा इन आँखों में काजल बन के रहता है। गुंबद खजरा इन आँखों में काजल बन के रहता है और उनका करम भी लम्हा लम्हा, उनका करम भी लम्हा लम्हा अजी बादल बन के रहता है। उनका करम भी लम्हा लम्हा बादल बन के रहता है। गुंबद खजरा इन आँखों में। शेर देखें क्या फरमाइश की है कारी साहब ने, यकीन जाने गालिबन मैं भी 1.5-2 साल के बाद पढ़ रहा हूं इस कलाम को। अल्लाह आपको अच्छा रखे कारी मोहम्मद रफी साहब, सलामत रखे। बहुत उम्दा फरमाइश की। शेर देखें कि बीनाओं से बेहतर है वो दानाओं से अफजल है। कारी मोहम्मद अयूब साहब से इसका तर्जुमा पूछे तो हजरत कहेंगे कि बीना कहते देखने वाले को और दाना कहते अक्लमंद को, जानने वाले को। मगर आशिक रसूल क्या कह रहा है कि बीना से बेहतर है वो दाना से अफजल है। कौन? अरे उनकी गली में जो दीवाना, उनकी गली में, उनकी गली में जो दीवाना अजी पागल बन के रहता है। उनकी गली में जो दीवाना। और प्यारे शेर सारे जलसे की नजर कर रहा हूँ। अब जिसे अपनी माँ से मोहब्बत होगी वो इंशाअल्लाह खामोश नहीं रहेगा कि मुझ तक कोई गम आ जाए ऐसा कब हो सकता है। जिम्मेदारी देखें, ये जाकिर हमीदपुरी जो आपके सामने बोल रहा है ये अल्लाह ताला की अता और मेरे माँ बाप की दुआ है। मैं अपनी तकरीरों में डंके की चोट पर कहता हूँ तुम चाहते हो अल्लाह में कामयाब बना दे, कामयाबी दे तो अपने माँ बाप को राजी कर लो, माँ बाप का दिल जीत लो। माँ बाप का दिल जीत लिया इंशाअल्लाह कामयाबी तुम्हारे आगे आगे दौड़े। मुझ तक कोई गम आ जाए ऐसा कब हो सकता है। बल्कि मुझ तक कोई गम आ जाए ऐसा कब हो सकता है। क्यों कि सर पे हमेशा माँ का साया, सर पे हमेशा मेरी माँ का साया अजी आंचल बन के रहता है। सर पे हमेशा माँ का साया आंचल बन के रहता है। उनका करम भी लम्हा लम्हा
फिर जिंदगी ने वफा की तो फिर किसी मौके पर बुलाइए। जिस वक्त कारी मोहम्मद रफी साहिब क़िबला ने कारी अयूब का हवाला दे करके तारीख मांगी थी तो मैंने कहा था ये ना पूछिएगा, जरा जोर से, सुभान अल्लाह, सुभान ये ना पूछिएगा कि कब कीजिएगा, ये ना पूछिएगा कि कब कीजिएगा, और जिक्र सरकार जब चाहे तब कीजिएगा, जिक्र सरकार जब चाहे। अल्लाह ताला फरमाता है हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन। औरतें मर्दों का लिबास है, मर्द औरतों का लिबास है। दौरान तकलीफ अगर कोई लग़्ज़िश कोई गुस्ताखी हो गई हो, मैं उलमाए किराम को गवाह बनाकर तौबा करता हूँ। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। एक मर्तबा मैं भी कलमा शरीफ पढ़ रहा हूँ, आप भी पढ़ लें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। असीरे का कुलो रुखसार रहिए, फकीरे पूछे सरकार रहिए, मदीने से दवा आती रहेगी, मगर शर्त ये है कि नबी के इश्क में बीमार रहिए। बड़े शौक से सुन रहा था जमाना, बड़े शौक से सुन रहा था जमाना, हम ही थक गए दास्तां कहते कहते, और उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो या रसूल अल्लाह, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। हजरात इंशाअल्लाह जिंदगी ने वफा की, अब फिर मुलाकात होगी। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।